भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र कामदा एकादशी का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो लगता है घोर पाप इन 5 महिलाओं को चैत्र कामदा एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकाल कर जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी कामदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाली कामदा एकादशी में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें कामदा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु पर भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि साल 2026 में कामदा एकादशी पूरे फलदायी रहने वाली है। भक्तों, हमें क्या करना है तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि चैत्र कामदा एकादशी कब है और कब इसका पारायण होगा, सही डेट और टाइमिंग के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए, कामदा एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च 2026 की दोपहर 12:45 बजे से होगा और इसका समापन 29 मार्च 2026 की दोपहर 1:25 बजे पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 29 मार्च की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। 28 मार्च को यह व्रत नहीं है। वहीं भक्तों, व्रत खोलने का समय यानी पारण 30 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:15 बजे से 8:40 बजे के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो भक्तों, आप निश्चिंत होकर 29 मार्च रविवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। इसके अलावा चैत्र के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस कामदा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कामदा यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। वराह पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, चाहे वह कोई मानसिक चिंताएं हो या जीवन की बड़ी बाधाएं। इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और कष्ट निवारक माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कामदा एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर। दोस्तों, शास्त्र अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है, जिसे भगवान सूर्य और श्री हरि की कृपा का शुभ संयोग माना जाता है। इसने दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहे या ना रहें, कामदा एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। कामदा एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। कामदा एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे गंधर्व ने अनजाने में किए गए अपराध के श्राप से इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से मुक्ति पाई। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश्या न भंजी तंडुलान व कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण कामदा एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार चैत्र के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी रविवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। कामदा एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। कामदा एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहां ललित और ललिता नाम के गंधर्व दंपति रहते थे। ललित राजा की सभा में गायन करता था। एक बार गाते समय उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसकी लय बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर राजा ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित राक्षस बनकर वन में भटकने लगा और मांस भक्षण करने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति के दुख से व्याकुल होकर श्रृंगी श्री के आश्रम पहुंची। श्री ने उसे चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने
श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दिया। व्रत के पुण्य प्रभाव से ललित तुरंत राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में आ गया। सुबह होते ही वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग गया। भगवान विष्णु ने कहा कि कामदा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह घोर श्राप और कुयोनि से भी मुक्ति दिला सकता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। कामदा एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि तुलसी जी के पास दीपक जलाकर 11 परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त को होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कामदा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह जन्मों जन्मों के दोषों को मिटा देता है और साधक को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। लेकिन शास्त्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कही गई है कि हर व्रत को करने के लिए शुद्ध मन, सही संकल्प और उचित स्थिति का होना जरूरी है। यदि बिना समझे या गलत स्थिति में व्रत किया जाए तो व्रत का फल मिलने के बजाय पाप भी लग सकता है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी गुप्त और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को कामदा एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्रत रखने से शरीर को कष्ट होता है और शास्त्रों के अनुसार यह अनुचित माना जाता है। चैत्र कामदा एकादशी का महत्व पद्म पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहा था कि यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन भगवान ने यह भी कहा कि व्रत वही व्यक्ति करे जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो, क्योंकि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और संयम रखना है। यदि शरीर कमजोर हो और मन अशांत हो तो व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। पहली ऐसी महिला जिसके बारे में धार्मिक परंपराओं में सावधानी बताई गई है वह है गर्भवती महिला। गर्भवती स्त्री के शरीर में एक नया जीवन पल रहा होता है और इस समय शरीर को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। यदि वह बिना डॉक्टर की सलाह के कठिन व्रत रखती है तो इससे उसके स्वास्थ्य और गर्भ में पल रहे शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को भगवान का स्मरण और साधारण पूजा करनी चाहिए, लेकिन कठोर उपवास से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है और भूखे रहने से कमजोरी आ सकती है जो माता और शिशु दोनों के लिए ठीक नहीं मानी जाती। दूसरी ऐसी महिला है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। यदि किसी महिला को लंबे समय से बीमारी है जैसे कमजोरी, ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य रोग, तो उसे कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। यदि बीमारी की हालत में व्रत रखा जाए तो शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए, दान करना चाहिए और मन से व्रत का संकल्प लेना चाहिए ताकि बिना शरीर को कष्ट दिए भी पुण्य प्राप्त हो सके। तीसरी ऐसी महिला है जो मासिक धर्म के समय में हो। हिंदू परंपराओं में मासिक धर्म के समय महिला को आराम करने और शरीर को विश्राम देने की सलाह दी जाती है। इस समय शरीर प्राकृतिक शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरता है, इसीलिए पूजा पाठ और उपवास से दूर रहने को कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि महिला अपवित्र होती है, बल्कि यह एक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें शरीर को आराम की जरूरत होती है। इसीलिए इस समय भगवान का स्मरण मन से किया जा सकता है, लेकिन व्रत और कठोर पूजा से बचना चाहिए। चौथी ऐसी महिला है जो मानसिक तनाव या अत्यधिक चिंता में हो। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत करने वाले का मन शांत और स्थिर होना चाहिए।
यदि मन अशांत हो, क्रोध और चिंता से भरा हो, तो व्रत का सही फल नहीं मिलता। व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी संयम है। इसलिए जो महिला अत्यधिक तनाव, दुख या मानसिक परेशानी में हो, उसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए और फिर व्रत करना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्ति में मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। पांचवी ऐसी महिला है जो मजबूरी या दिखावे के लिए व्रत रखती है। धर्म में कहा गया है कि व्रत कभी भी दिखावे या समाज के डर से नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला केवल इसलिए व्रत रखती है कि लोग क्या कहेंगे या परिवार के दबाव में व्रत कर रही है, तो यह व्रत पूर्ण फल नहीं देता। व्रत का अर्थ है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। यदि मन में श्रद्धा नहीं है और केवल परंपरा निभाने के लिए व्रत किया जा रहा है, तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इसलिए हमेशा सच्चे मन और भक्ति भाव से ही व्रत करना चाहिए। कामदा एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपनी दबी हुई इच्छाओं को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी स्थिति पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजन रति संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करना इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। व्रत का प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है दौरान मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। यदि किसी कारण से पूर्ण उपवास संभव ना हो तो भी श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए सात्विक आहार लिया जा सकता है, लेकिन लालच या स्वाद के लिए खाने से बचना चाहिए। संध्या समय दीपदान, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। कामदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए।
जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसीलिए कामदा एकादशी पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है तब व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। कामदा एकादशी का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ मंत्र जप के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस एकादशी को मनोकामना सिद्धि का द्वार बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु की शरण में आते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे यह जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हो तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। एकादशी के दिन पीले फलों का दान करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराएं। इस दिन शांत भाव से भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भक्ति की ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। एकादशी के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह मन को स्थिर बनाता है। इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख, शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। कामदा एकादशी पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है। इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने फल रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। कामदा एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए।
यह एकादशी धैर्य, शुद्धता और संकल्प का प्रतीक है। जैसे कठिन साधना के बाद मीठा फल प्राप्त होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंत